हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंट्स हम पढ़े राठी की बुक से। चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किया है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हमने लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन करे थे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको करने के लिए कहा था होमवर्क में, आपने नहीं किया होगा, कोई बात नहीं, हम उसको सॉल्व करवाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा ए बी एंड सी आर। अच्छा, जिन्होंने कर लिया ऑलरेडी तो हमें कमेंट्स में बताएगा कि उनका आंसर सही था या नहीं। ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। ए बी और सी एक फर्म में पार्टनर है। देयर प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयरिंग रेशो इन 3:2:1। उनका प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर कितना है? 3:2:1 है। ऑन 31 दिसंबर 2023 दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। 31 दिसंबर 2023 को उन्होंने डिसाइड करा है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। देयर पोजिशन वॉज एज फॉलोन। उस समय उनकी पोजिशन मतलब उनकी जो बैलेंस शीट है वो हमको दी हुई है। तो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं 35,000। ए का लोन है, इंटरनल लाइबिलिटी 25,000, रिजर्व फंड 24,000 के, और तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है। इसके बाद में एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है 52,000, स्टॉक है 48,000, इन्वेस्टमेंट है 10,000 के, डेटर्स 55,000 का, और रिजर्व है 5,000 का। मतलब डेटर बाहर कितने के? 50,000 रुपये के। कैश एट बैंक 24,000 का। अब एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। हमें क्या दिए हुए हैं? स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज्ड 33,000 एंड 42,000। स्टॉक पेज मतलब स्टॉक से कितने रुपए मिले? 33,000, और डेटर से कितने मिले? 42,000। लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड फॉर 40,000 रुपीज़। ज़मीन, लैंड और बिल्डिंग कितने रुपए के बिके? 40,000 रुपये के। बी एग्री टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट वैल्यू ऑफ 8,400। बी राज़ी हो गया है, जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है, इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये के थे तो 8,400 रुपये में लेने के लिए राज़ी हो गया। क्रेडिटर्स वर पेड 33,000 इन फुल एंड फाइनल पेमेंट। क्रेडिटर्स ने कितने पैसे दिए? 33,000 दे दिए फुल फाइनल पेमेंट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 पेड विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। पहले जो बुक में रिकॉर्ड नहीं थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अभी हमने उसको पे ऑफ करा है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 18,000। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने? 18,000 रुपये के। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब वसूली खाता। रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा अपना पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिस्ट बना लेते हैं। हमने आपको जैसा बताया, जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं तो हम पहले लिस्ट बना लें कि हमारे पास में कौन कौन सी एसेट है बेचने के लिए। तो देख लेते हैं हमारे पास में एसेट्स कौन कौन सी है बेचने के लिए। इधर लैंड एंड बिल्डिंग है तो हम लिख देंगे 2 लैंड एंड बिल्डिंग। इसके बाद में स्टॉक है तो 2 स्टॉक लिख देंगे हम, 2 स्टॉक। लैंड एंड बिल्डिंग 52,000 की है, स्टॉक हमारे पास में 48,000 का है। फिर इन्वेस्टमेंट है तो 2 इन्वेस्टमेंट, कितने के? 10,000 रुपये के। 2 डेटर्स, डेटर्स हम रिज़र्व हटा कर लिखेंगे तो 50,000 रुपये जो बाहर अमाउंट है वो लिखेंगे। कैश एट बैंक वो नहीं लिखते हैं, वही एसेट्स हम लिखेंगे जिसको हम बेच सकते हैं। ठीक है, इसको बेच कर हमें पैसा मिल जाएगा। इसके बाद में हम लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं किस किस को हमने पेमेंट करना है। तो लाइबिलिटीज़ में हमारे पास में क्रेडिटर्स हैं 35,000 के। ए तो क्योंकि इंटरनल लोन है, ए पार्टनर तो उसका लोन नहीं देंगे। रिजर्व फंड इंटरनल लाइबिलिटी है तो हमें सिर्फ क्रेडिटर्स ही देने हैं तो हम क्रेडिटर में लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स। कितने के हैं क्रेडिटर्स हमारे पास? 35,000, तो हम 35,000 लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि हमको कितने कितने रुपए रियलाइज्ड हो रहे हैं, पैसा कितना मिल रहा है। स्टॉक एंड डेटर से रियलाइज हो रहे 33 और 42।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक। बैंक या कैश दोनों लिख सकते हैं, ये हमको पैसा मिल रहा है तो बैंक और कैश लिख देंगे। स्टॉक के कितने मिले हमको 33,000। उसके बाद में डेटर्स से कितने मिल गए 42,000। फिर लैंड एंड बिल्डिंग के मिलेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग के हैं 40,000। फिर उसके बाद में बी एग्रीड टू टेक ओवर, चलें तो इतना टोटल लगा देते हैं। तो टोटल लगाते हैं 42 और 40 82, तीन इधर देते हैं तो 85 और 30 कितना हो गया 1,15,000। तो हमें कितने मिल गए बैंक से 1,15,000। ठीक है, 1,15,000 रुपये मिल गए। अब जो बी ने इन्वेस्टमेंट ले लिया तो हम क्या लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट। देखिए इन्वेस्टमेंट हमारे पास में 10,000 रुपये की थी और कितने रुपए दे रहे हैं वो 8,400 रुपये, तो 8,400 रुपये लिखेंगे हम। उसके बाद में अब हमने पेमेंट करा है तो क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना करा टू बैंक लिख देंगे, टू बैंक या फिर कैश। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना कर रहे हैं हम 33,000 का इन फुल एंड फाइनल। ठीक है, तो क्रेडिटर्स लिख देंगे हम 33,000। इसके बाद में एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे तो वो भी पे करें। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले रिकॉर्ड नहीं किए गए थे इसलिए हमने यहाँ पर इस साइड नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि पहले तो रिकॉर्ड में थे ही नहीं, अभी पेमेंट करें तो अभी सिर्फ हमने पेमेंट में लिखा है। एंड रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस लिख देते हैं हम, एक्सपेंसेस रियलाइजेशन कितने रुपए के हैं 18,000 रुपये के। ओके, तो अब हम इसको प्लस कर लेते हैं। पेमेंट कितना करा हमने इसमें से 2,000 इधर ले लेते हैं तो ये 20 हो गए। 2,000 इसमें से ले तो 20 हो गए, 20 और 33 के लिए 53 और 3 56,000 हमने इधर पेमेंट कर दिया। अब टोटल लगा लेते हैं, पहले इधर का लगा लेते हैं 35,000 और 1,15,000 तो 1,50,000 के हो गए 1,58,400 रुपये, 1,58,400 रुपये हो गए। अब इसको जोड़ते हैं, ये 2 इधर दे दे तो 50 50 और 50 1,00,000, फिर 50 और 50 2,00,000 हो गए 2,16,000। ठीक है, तो 0 0 4 8 8 और माइनस करना है ना, माइनस तो 10 में से 4 गए तो 6, फिर यहाँ पे 5 बचे, 5 में से 15 में से 8 गए तो 7, फिर यहाँ पे 0, 10 में से 5 गए तो 5, मतलब 57,600। तो यहाँ पर पैसा कम है तो ये अपना लॉस हो गया है, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। कितना आ गया 57,600। और कितने पार्टनर थे 3 पार्टनर थे A B C। ये लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या रेशो था 3:2:1 था, तो अब हम इसको रेशो में बांट लेते हैं। A B C 3:2:1 तो 50 कितना था 57,600, 3/3 और 2 5 और 1 6, 3 1 3 3 2 6, 2 1 2 2 2 4, फिर 1 बचा तो 2 2 8 16, 2 8 16, 2 0, ए के हो गए 28,800। बी का देख लेते हैं 57,600, फिर ये 2 है रेशो 2/6, 2 1 2 2 3 6, 3 1 3 3 1 3, फिर 2 बचा 3 9 27, 3 2 6, 2 0, तो 19,200। सी का देख लेते हैं
57,600 1/6, 6 1 6, 6 6 9 54, तो 3 बचे, 6 6 36,000। तो ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। कितना था? 2,16,000 रुपये। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोन। ए और बी इक्वल पार्टनर है, उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। देख लेते हैं। कैपिटल दी है ए और बी की 1 लाख और बी की 70,000। ए की 1 लाख और बी की 70,000। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, फिर ए का लोन भी दिया हुआ है। ठीक है। असेट में मशीनरी, प्लांट, डेटर्स और बैंक है। ठीक है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। असेट आर रियलाइज एज फॉलोन। असेट में क्या क्या मिला? असेट को बेचकर मिले मशीनरी 20% लेस देन द बुक वैल्यू, तो मशीनरी का 20% निकालना पड़ेगा। प्लांट 10% लेस द बुक वैल्यू, डेटर्स 20,000, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट द डिस्काउंट 10%, द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड ऑन 5,000। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत सी सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या, तो ये फॉर्मेट हमने बना लिया है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लिस्ट बना लेंगे कि हमारे पास में कौन कौन से एसेट है बेचने के लिए। तो हमारे पास मशीनरी, प्लांट, डेटर, बैंक का तो नहीं लिखेंगे, बैंक का पैसा तो ऑलरेडी, तो उसको बेचकर पैसा तो नहीं आ सकता, इसलिए हम बैंक और कैश नहीं लिखते हैं। तो मशीनरी, प्लांट और डेटर्स हम लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे 2 मशीनरी। मशीनरी है हमारे पास 90,000 की। उसके बाद में प्लांट है, तो 2 प्लांट। प्लांट है हमारे पास में 1 लाख रुपीज़ के। फिर डेटर्स है हमारे पास में, तो 2 डेटर्स 25,000 के हैं। ठीक है, ओके। और हम देख लेते हैं हमें पैसा किसको देना है। तो देखिए, ये तो दोनों की कैपिटल है। क्रेडिटर्स हैं 30,000 के। ए तो पार्टनर ही, एक तो इंटरनल लाइबिलिटी, तो उसके लोन का पेमेंट नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट से। ठीक है, तो हम सिर्फ क्रेडिटर्स लिखेंगे। देने के लिए हमारे पास सिर्फ क्रेडिटर्स को पैसा चाहिए होगा, तो बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे हैं 30,000 के। ओके, अब हम देख लेते हैं रियलाइज कितने हुए पैसे। तो बाय बैंक या फिर कैश लिखेंगे हम। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया मशीनरी पर 20% लेस मिला है। तो 90,000 का 20% कितना होगा? 9 दूनी 18, मतलब 18,000 रुपये कम मिला है। तो मिले कितने होंगे? 90,000 में से 18,000 गए तो पहले समझते 20 चलेगा, तो 70 बचे, मतलब 72। तो क्या लिख देंगे? मशीनरी का 72,000। इसके बाद में प्लांट के 10% लेस करना है। प्लांट था 1 लाख का, 10% क्या हुआ? 10,000, मतलब 90,000 मिले प्लांट पर। प्लांट क्या होगा? 90,000। फिर डेटर्स के 20,000 रुपये मिले, तो डायरेक्ट डेटर्स पे लिख देंगे हम 20,000। द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट 10%। क्रेडिटर्स को पैसा दे देते हैं हम, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? टू बैंक लिख देंगे। क्रेडिटर्स लिखेंगे। क्रेडिटर्स हमारे पास में 30,000 के थे, तो 30,000 का 10% लेस दे रहे, मतलब 3,000 रुपये कम दे रहे, मतलब 27,000 रुपये देंगे। फिर उसके बाद में क्या? द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 5,000। 5,000 रुपये तो एक्सपेंसेस रियलाइजेशन 5,000, तो मतलब ये 32,000 हमने पे करे। ओके, अब और क्या है? क्या और कुछ भी नहीं है। चले अपन टोटल लगा लेते। अच्छा, इसको टोटल करके बाहर करते हैं। तो 9,10,000, सॉरी 90,000 और 20,000 कितने होगा? 1,10,000। 1,10,000 1 80 182 1,82,000। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 180 2,12,000। अब इधर का जोड़ लेते हैं। 1 19
सॉरी 1,90,000, तो 1,90,000 और ये कितना हो गया 50, तो 240, 1,90,000 और 50, 1,90,000 और कितना हो गया 50, 240, 2,47,000 रुपये, 2,47,000 माइनस करते हैं, 0 का 0, 7 में से 2 गए तो 5 बचे, फिर 4 में से 1 गए तो 3, 2 का 35,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक है, वैसे ये इक्वल पार्टनर थे, बराबर ही बांट रहे थे, तो लॉस भी हम बराबर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, अभी तक लॉस ही हो रहा है, रियलाइजेशन में लॉस ही होता है ज़्यादातर सॉरी, तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वो ज़्यादा सही है वैसे। ए एंड बी कितना आएगा, आ जाएगा ये 35,000, तो 35,000 के हाफ ऑफ कितने आ जाएंगे, 17,500, 17,500, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा 35,000 को, 17,500, 17,500 दोनों में आ गए, टोटल लगा देते हैं, कितना था 2,47,000 और ये भी 2,47,000। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, ए एंड बी वर पार्टनर, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है, 3:2 के रेशो में प्रॉफिट को बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट वॉज स्टूड ऑन 31 दिसंबर 2023 एज अंडर। 31 दिसंबर 2023 के दिन उनकी जो बैलेंस शीट थी वो दी हुई है। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स दिए हैं, कॉन्टिजेंसी रिजर्व दिया हुआ है, बैंक का लोन है, फिर कैश है असेट में, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, और भी क्या चीज़ें देख लेते हैं हम इधर इस तरफ। कैपिटल दी है दोनों पार्टनर्स की, असेट में स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग दी हुई है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन अबोव डेट। बीस टुक ओवर इन्वेस्टमेंट है 22,000, उन्होंने फर्म को डिसॉल्व करने का डिसाइड करा है, और बी जो इन्वेस्टमेंट थे वो 22,000 रुपये में बी ने ले लिए, एंड ऑल्सो एग्रीड टू पे द बैंक लोन, और वो बैंक का लोन देने के लिए भी तैयार है। ठीक है, द रिमेनिंग असेट रियलाइज्ड एट 69,000, बची हुई असेट कितने रुपए मिल रही है, बस बची हुई असेट से हमें कितने रुपए मिल रहे हैं, 69,000। द एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप अमाउंटेड 1,100। द क्रेडिटर्स वर पेड 50,030 रुपीज़ इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर्मेट बना लेते हैं हम इसका, ये फॉर्मेट हमने बना लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम असेट की लिस्ट देख लेते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेते हैं, और असेट चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी असेट्स हैं जो जिसको बेचकर हमें पैसा मिल जाएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो असेट्स के लिए हमारे पास क्या क्या है, कैश हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गए, डेटर्स हो गए। तो हम कैश तो लिखेंगे नहीं, ठीक है, तो कैश हो गया, इन्वेस्टमेंट, कैश हटा देते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड डेटर्स। इन्वेस्टमेंट है 20,800 सॉरी, तो टू इन्वेस्टमेंट हम लिख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना है 20,800। फिर डेटर्स हैं तो टू डेटर्स लिख देंगे, कितने के 19,600। इसके बाद में स्टॉक है हमारे पास में असेट के नाम पर, तो टू स्टॉक लिख देंगे, स्टॉक है 8,750 रुपीज़ का। फिर फर्नीचर है तो टू फर्नीचर लिख देंगे, फर्नीचर कितने के हैं 2,500 रुपये, 2,500 रुपये। एंड देन लास्ट वन इज़ बिल्डिंग, सो बिल्डिंग है 45,000 की, तो वो भी लिख देते 45,000। अब हम चेक कर लेते हैं हमने लाइबिलिटी क्या क्या देनी है। तो लाइबिलिटी में हमने देना है
कैप क्रेडिटर्स देने, तो हम क्या लिख देंगे, बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है हमारे 5280 रुपीज़ के। इसके बाद में कॉन्टेंजेंसी रिजर्व हमारी आउटसाइडर एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है, तो वो नहीं लिखेंगे हम। कॉन्टेंजेंसी रिजर्व इंटरनल लाइबिलिटी होती है। बैंक का लोन आउटसाइड मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी आउटसाइडर्स की है, तो बैंक का लोन देंगे हम 10,000 रुपये। ठीक है, अब या तो फिर अपने कैपिटल दी हुई है, तो बस इतनी लिस्ट है हमारी लेन देन की। अब हम देख लेते हैं। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। बी टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 22,000 लिख देंगे हम यहाँ पर बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एक तो इन्वेस्टमेंट ले रहा है बी 22,000 रुपये में, और उसने क्या कहा है कि वो लोन भी पे करेगा। ठीक है, तो लोन बैंक लोन है 10,000 रुपये, ये भी हम बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 32,000। इसके बाद में बाय बैंक, पैसा हमें मिलेगा ना रियलाइजेशन से, तो बाय बैंक कितने मिलेंगे, 69,000। द एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप। ओके, अब क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे हम, तो टू बैंक क्रेडिटर्स कितने दे रहे हैं हम, 5,030 रुपीज़। और एक्सपेंसेस भी है ना रियलाइजेशन के, कितने, 1100 रुपये। तो अब हो गया पूरा ना। अब हम टोटल लगा लेते हैं, तो इसको फॉर्मेट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, अब हम प्लस कर लेंगे, तो ये 69 79 इधर से लेते हैं, 79 80 हो गया, 80 और 30,000, 1,10,000, 1,11,000, 1,16,000, 1,16,280 रुपये, 1,16,280 रुपये। अब इस तरफ का जोड़ते हैं, तो इन दोनों को जोड़ के लिख लेते हैं। 5,030 तो 6,130 रुपये। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, 20,080 45,000, इसको अपन ऐसे साथ में लिख के प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर 20,800, फिर 1,96,000, 8,750, 25,000, 5 है ना, फिर 45,000 और 6,130 रुपीज़। तो ये 0 5 और 8 रुपीज़, फिर कितना हो गया, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 8 और 7 15 और 5 20 और 1 21, 21 और 6 27 का 7, हासिल का है 2, फिर कैरी हो गया 2, फिर 10 और 2 नहीं 8 और 2 10, फिर 9 19 19 और 11 19 और 11 कितने हो गए, 30 और 2 32 का 2, कैरी हो गया 3 3 और 3 6 6 और 4 10। तो कितना आ गया, ये 1,02,780 रुपये। 0 7 में से 2 गए तो 5, 12 में से 6 गए तो 6, कुछ नहीं, तो 7,500 रुपये का मतलब इस बार हमको प्रॉफिट हो रहा है। क्या ये वाला अमाउंट किसका था, ये वाला इधर का लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना हो गया हमको, 6,500 रुपये का। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई,
ये जो बी का लोन है, मतलब बैंक का लोन है, वो बी दे रहा है ना, बी पेमेंट कर रहा है, तो हमने इस तरफ लिख देते इसको। लेकिन क्योंकि बी लोन पेमेंट कर रहा है तो वो इधर से आएगा, हम पेमेंट इस तरफ करते हैं ना, ये जाएगा कहाँ से, बी के कैपिटल अकाउंट से जाएगा। तो टू बीस कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये हम इस तरफ लिखेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर यह आ जाएगा अपना दोनों को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना गया हमारा इस तरफ 1,12,780 इधर आ जाएगा 1,06,280। माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉस आ रहा है 6,500 का। ठीक है, अब हम इसको 3:2 के रेशो में बांट देंगे। 6,500 रुपये को 3:2 के रेशो में, ये एक आ जाएगा तो 3/5, 5 1 5, 5 3 15, 3 3 13 3 39, तो 39,000 इधर आ जाएंगे, 3,900 सॉरी, और 6,500 को 2/5 में बांटें तो अगेन ये 13,000 रुपये आएंगे। 13 2 26, मतलब 2,600 रुपये है। 13 × 2, इधर भी 13,100 × 3, तो ये 2600 और ये 3,900। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे, ये बी जो बैंक का लोन पे कर रहा था वो अपने अकाउंट से पे कर रहा था, तो हमने इधर अमाउंट रियलाइज्ड में लिख दिया था इसको, बट ऑब्वियसली वो पेमेंट कर रहा है तो पेमेंट तो हम इस तरफ करते हैं डेबिट साइड, तो यहाँ से बी के कैपिटल अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा, तो 10,000 रुपये वो बैंक का लोन दे देगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ लेते हैं क्या है। सुरेश एंड महेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। सुरेश और महेश एक फर्म में पार्टनर है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 दिसंबर 2023। उन्होंने डिसाइड करा है कि वो 31 दिसंबर 2023 को फर्म को डिसॉल्व करेंगे। देयर फाइनेंशियल पोजीशन वर इज फॉलोन। उस समय उनकी फाइनेंशियल पोजीशन मतलब उनकी बैलेंस शीट ये दी हुई है। तो क्रेडिटर से 30,000 के, जनरल रिजर्व है 37,000 का, महेश का लोन है 33,000 का, तो ये लोन नहीं देंगे बिकॉज महेश पार्टनर है, तो ये इंटरनल लाइबिलिटी हो गई, तो इंटरनल लाइबिलिटी हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते। दोनों की कैपिटल दी हुई है, कैश है और सन्ड्री एसेट्स हैं। ठीक है, सन्ड्री एसेट फॉर सोल्ड 2,06,000, 2,06,000 में सन्ड्री एसेट बिक गई है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 6,000। रियलाइजेशन के हमको एक्सपेंसेस कितने देना पड़े, 6,000 रुपये। हमें बनाना क्या है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का। सो रियलाइजेशन अकाउंट, ओके, तो ये हमने फॉर्मेट बना लिया है रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट देख लेंगे कि हमारे पास में असेट कौन कौन सी है। तो असेट कुछ भी नहीं है, सन्ड्री एसेट्स ही है, कैश तो हम लिखता नहीं है, तो हम लिख देंगे टू सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट्स कितने की हमारे पास, 3 लाख रुपीज़ की है। ओके, और इसके बाद में हम हमारा पेमेंट देख लेते हैं। हमें क्रेडिटर्स को ही पेमेंट करना है। ठीक है, जनरल रिजर्व इंटरनल लाइबिलिटी होती है। महेश का जो लोन है वो भी इंटरनल लाइबिलिटी, बिकॉज महेश पार्टनर है फर्म का। दोनों की कैपिटल दी हुई है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स 30,000 रुपीज़ के, 30,000। अब हम देख लेते हैं कि रियलाइजेशन कितने का हुआ है। तो बाय बैंक लिख देंगे या कैश। साफ साफ लिखा है कि कितना मिला है हमको, 2,06,000 रुपये, तो 2,06,000 रुपये हम लिख देंगे। इसके बाद में क्या बोला है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड 6,000। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 6,000 है। क्रेडिटर्स का कुछ भी नहीं बोला हमको, तो हम क्रेडिटर्स पे ऑफ कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक, कितना जगह हो जाएगा, क्रेडिटर्स लिखेंगे। क्रेडिटर्स है हमारे 30,000 के, तो वो पे कर देंगे। इसके बाद में एक्सपेंसेस कितने हो गए,
रियलाइजेशन के 6,000 रुपये। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने हैं? 6,000 रुपये। तो ये लिख देंगे। तो ये कितना हो गया? 36,000। और कुछ भी नहीं है तो हम टोटल कर लेते हैं। ये हो गया 2,36,000 और 3,36,000। तो 2,36,000 में से 3,36,000 नहीं, 3,36,000 में से 2,36,000 माइनस करेंगे तो 2,00,000 रुपये आ जाएगा। वो लॉस हो गया। लॉस ऑन रियलाइजेशन बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन है हमारे पार्टनर? सुरेश एंड महेश। सुरेश महेश। 1,00,000 रुपये का लॉस हुआ है। रेशो क्या था इनका? इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। रेशो तो दिया ही नहीं, तो इक्वली बांट देते हैं। तो दोनों को 50,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो ये हो गया 3,36,000 और इधर भी 3,36,000। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट तो बन गया। अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो उसका फॉर्मेट हम बना लेते हैं। ओके, फॉर्मेट हमने बना लिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर की जो है कैपिटल लिख देंगे। सुरेश और महेश दोनों के 1,20,000 है, तो हम लिख देते हैं बाय बैलेंस BD 1,20,000। इसके बाद में इनको लॉस हो गया है रियलाइजेशन से, तो हम क्या लिख देंगे? टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। कितना हो गया? 50,000। जनरल रिजर्व दिया हुआ है हमें। यहाँ पर एक जनरल रिजर्व है 37,000 का, और इनका रेशो तो दिया है, तो बराबर हम बांट देते हैं। तो जनरल रिजर्व 37,000 को हम 1/2 से कर देंगे। 2 1 2, 2 1 2, फिर 1 बचे, 2 8 16, फिर 2 5 10, 18,500 दोनों के पास आ जाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे? बाय जनरल रिजर्व 18,500। ठीक है, तो ये भी लिख दिया। अब और क्या अमाउंट मिलने वाला है? नहीं, और तो कुछ भी नहीं मिलना। ठीक है, तो हम प्लस कर लेते हैं। देखिए 1,20,000 और 18,500, तो कितना हो गया? 1,38,500। 1,38 में से मतलब 1,38,500 में से 50 गए, तो बचेगा 8 5 देना 88,500। तो इनके पास अभी जो पैसा बच रहा है ना, ये हम CD नहीं करेंगे ना। नॉर्मली हम क्या करते थे कि जब पार्टनर का एडमिशन होता है या फर्स्ट चैप्टर में हमने जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे, तो जो उनका बैलेंस बचा था हम CD करते थे। फिर एडमिशन में भी जो कंटिन्यू पार्टनर रहते थे उनका बैलेंस CD करते थे। लेकिन रिटायर पार्टनर का टू कैश या फिर उसका लोन अकाउंट करते थे। बट ये जो डिसोल्यूशन है, फर्म तो डिसॉल्व हो गई, तो बैलेंस कैरी डाउन तो होगा ही नहीं उनके कैपिटल अकाउंट का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इनको कैश पेमेंट मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? टू कैश 88,500 सुरेश को और 88,500 महेश को, दोनों को बराबर ही मिलेगा। तो ये बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 1,38,500 इधर भी, और इधर भी दोनों का बैलेंस सेम ही आ जाएगा 1,38,500। तो ये बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, काला गोरा एंड भूरा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1। काला गोरा और भूरा एक फर्म में पार्टनर है और वो 2:1 के रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। ऑन 1 जनवरी 2023
देयर बैलेंस शीट। 1 जनवरी 2023 के दिन उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। तो बैलेंस शीट हम देख लेते हैं। क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व है, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। फिर कैश दिया हुआ है, डेटर्स है, उसके रिजर्व माइनस करके बाहर लिखें स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग है। फिर इट वॉज द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन दैट डेट, इसी दिन फर्म डिजॉल्व हो गई। द असेट रियलाइज्ड एज बिलो, असेट को बेचकर कितना पैसा मिल रहा है, डेटर्स के इतने, स्टॉक के इतने, फर्नीचर के, बिल्डिंग के, और क्रेडिटर्स को इतना पेमेंट करा। फिर एक्सपेंसेस होकर डिसोल्यूशन, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा भी हमने करा वैसे ही करेंगे। तो चलिए हम फॉर्मेट बना लेते हैं। सो ये रहा फॉर्मेट रियलाइजेशन अकाउंट का, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में हम लिस्ट लिख लेते हैं वो उन असेट्स की जो इनको हमको सोल्ड करना, बेचना, जो हम बेच सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या असेट्स है। कैश तो नहीं लेते, डेटर्स है, रिजर्व हटा के हम लिखेंगे 15,500 के, तो हम लिख देंगे टू डेटर्स 15,500 रुपये। उसके बाद में स्टॉक है हमारे पास में 15,000 रुपये का, तो टू स्टॉक लिख देंगे। ये सब पहले हम लिस्ट बना लेते हैं हमारे पास में कौन कौन सी असेट है जिसको हम बेचना है। तो 15,000 रुपये की स्टॉक हो गए। फर्नीचर है 19,000 रुपये का, तो टू फर्नीचर 19,000 रुपये। इसके बाद में बिल्डिंग है 38,500 की, तो टू बिल्डिंग 38,500, बिल्डिंग लिख दी। उसके बाद में ठीक है, तो बस इतना ही। अब हम लाइबिलिटी लिख देते कि हमें कौन कौन सा पेमेंट देना है। तो बाय क्रेडिटर्स कितने के हमारे पास में 24,000 रुपये के, तो हमने क्रेडिटर्स लिख दिए। इसके बाद में जनरल रिजर्व इंटरनल लाइबिलिटी है, तो वो नहीं लिखेंगे। पार्टनर्स की कैपिटल है, ये भी इंटरनल लाइबिलिटी, तो ये भी नहीं लिखेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमको असेट को बेच के कितना पैसा रियलाइज्ड हो रहा है। तो ये दिया हुआ है हमको, डेटर्स को बेच के कितने मिल रहे हैं 17,500। तो हम डेटर्स के बदले, मतलब डेटर्स हमको पैसा चुका रहे, तो बाय बैंक और कैश लिख देंगे हम। डेटर्स लिखते हैं सबसे पहले, डेटर्स के मिल रहे हैं हमको 14,700। इसके बाद में स्टॉक के कितने मिल रहे हैं 14,000 रुपये, तो स्टॉक हम लिख देंगे 14,000। फिर फर्नीचर के कितने मिल रहे हैं 18,000 रुपये, तो फर्नीचर का लिख देंगे हम 18,000 रुपये। फिर फर्नीचर के बाद में बिल्डिंग के मिल रहे हैं 41,500, तो बिल्डिंग के लिख देंगे हम 41,500। इसके बाद में क्रेडिटर्स को हम कितने दे रहे हैं 23,000, क्रेडिटर्स को हम पेमेंट कर रहे हैं 23,000 में सेटल कर रहे हैं, तो हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक या फिर कैश। तो क्रेडिटर्स के पैसे लिख देंगे हम, कितने दे रहे हैं हम 23,000, ओके। और डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस कितने 1,000 के, तो एक्सपेंसेस लिख देंगे हम 1,000 के, तो ये कितने हो गए 24,000। और कुछ भी पेमेंट नहीं करा, तो चलिए अपन टोटल लगा लेते हैं। तो पहले तो हम इसका टोटल लगा लेंगे, 28,000 रुपये, 28 और 10 38 और 8 46 और 40 96 97 500, कितना हो गया 97,500 इस तरफ का है, ओके। अब इस तरफ चेक करते हैं। 15 15 30,000, 19 से कम 19 57, ये 57,000 हो गया। 57 और 30 कितना हो गया 57 और 30 87 और ये 88 और 88 और 24 12 दे देंगे तो 1,12,000, ये 1,12,000, इसमें 24 ऐड कर लेते हैं, ये वाला छूट गया ना,
कितना 1,12,000, 1,12,000। एक सेकेंड। ओके, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, ये थोड़ा गलत हो गया था। तो इन सबको जोड़ने पर 88,200 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,12,200 रुपये। फिर इन सबको प्लस करने पे कितना आ जाएगा 1,12,000, मतलब यहाँ पर 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है हमको। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन है पार्टनर? दो, ए और बी, 3 पार्टनर थे ना, काला, गोरा और भूरा, 3 पार्टनर थे। ये किस रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे? 2:1 में। ठीक है, तो हम इसको प्रॉफिट बांट देते हैं। कितना 200 रुपये का प्रॉफिट है ना, यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। तो 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब 200 रुपये के प्रॉफिट को हम 2:1 में बांट देते हैं। तो इसको भी बराबर करना रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा 1,12,200, 1,12,200 आ जाएगा, और इधर पे आ जाएगा 1,12,200। ठीक है, दोनों तरफ हम लिख देंगे। अभी हम प्रॉफिट को बांट देते हैं। तो प्रॉफिट है 200 रुपये का, उसको बांटना है 2:1 के रेशो। तो 2/5, 2 4 और 1 5, 5 1 5, 5 4 20, कितना 4 2 8, तो 80 और 40, 8 और 16। ठीक है, 2,00,000 रुपये, 200 रुपये हो गए। तो ये अपना रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब अपन इसका प्रॉफिट एंड लॉस, क्या बनाना है हमें? कैपिटल अकाउंट बनाना है, वो बना लेते हैं। फॉर्मेट बना लेते हैं हम। फॉर्मेट बना लिया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो अब हम इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें कैपिटल दी हुई है तीनों की, काला, गोरा और भूरा की, 30, 24 और 12। तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस BD 30,000, 24,000 और 12,000। ठीक है, इसके बाद में कैपिटल के बाद में हमको जो प्रॉफिट हुआ है बाय बैलेंस BD लिखेंगे। प्रॉफिट हुआ है हमें रियलाइजेशन से, तो बाय रियलाइजेशन कितना हुआ 80 एंड 40 रुपीज़। ठीक है, अच्छा, एक जनरल रिज़र्व हमें दिया हुआ था 10,000 रुपये का। तो जनरल रिज़र्व हम तीनों में बांट देंगे। तो 10,000 रुपये को बांट देते हैं हम 2:1 के रेशो। तो 2 2 4 1 5, 5 1 5, 5 2 10, तो 2 2 4, 4,000, दोनों क्या आ जाएगा उसका 2,000 आ जाएगा। तो पैसा मिलेगा तो क्या लिख देंगे हम बाय जनरल रिज़र्व 4,000, 4,000 एंड 2,000। और कोई अमाउंट है जो ले जाना है इनको या देना है? नहीं, अब तो कुछ नहीं दिख रहा। तो हम बस टोटल लगा देते हैं। तो यहाँ पर 34,080 रुपीज़। तो हम लिख देंगे टू कैश 34,080 रुपीज़। इधर 28,080 रुपीज़, और इधर 14,040 रुपीज़। तो ये हो गया, तीनों यही कैश ले जाएंगे। तो हम टोटल लगा देते हैं, इसका टोटल भी सेम ही आ जाएगा 34,080, 28,080, 14,040। इधर भी 34,080, 28,080 और 14,040। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है
वो आप एक बार करने की कोशिश करना। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ईमान फरिश्ता, ठीक है। तो आप इसको एक बार ही करने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे से समझ में आ रही हो, सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके जो भी डाउट्स हैं हम कमेंट्स अच्छे से पढ़ते हैं और डाउट्स को रिजॉल्व भी करते हैं, तो आपके डाउट्स हमें कमेंट्स में भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।